हम्म आज हम लोग एलॉय को क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब बताओ सभी लोग, एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या होगा? C. Mixture of metal in any property. ठीक है, B. देखो एलॉय, Proportion. ठीक है। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या फिर दो मेटल का, या फिर एक मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल का भी हो सकता है, या फिर उसमें से एक मेटल होना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे कि दो नन मेटल के बीच में हो रहा है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसलिए इसका पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो मेरा मतलब ये जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स, कौन सा, फिक्स्ड या फिर एनी प्रोपोर्शन? फिक्स प्रोपोर्शन से। Fixed proportion. चलो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, D. Copper and tin. Copper and zinc. ठीक है, Copper and zinc. कॉपर एंड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय? स्टील, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज। Steel. Copper. स्टील Copper. सर। इसने स्टील बोला, स्टील आयरन और कार्बन का होता है, उसके साथ हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को और इनहेंस करने के लिए हम लोग निकेल का, ठीक है, क्रोमियम, ये सब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा कॉपर। कॉपर क्या है? एक मेटल है मेरा। और बताओ, एन अलॉय कैन बी विच ऑफ द, सर ब्रास का कॉपर एंड इसमें जिंक होगा ना? यहां पे बोला गया है कि कौन अलॉय नहीं है। सेकंड नंबर। उससे पहले वाला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 2। ओ ये ब्रास और इज स्टेट एलॉय ऑफ सोसाइटी को, कॉपर एंड जिंक। सॉरी सॉरी सॉरी, नट, ब्रास, कॉपर जिंक, कॉपर टीन, कॉपर जिंक, उसमें गलती से लग गया, ठीक ठीक है। और ये बताओ, एन अलॉय कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप? होमोजेनियस। Homogeneous. तो हम अभी जैसे डिफाइन किए थे एलॉय को, तो एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। उसका जो प्रोपोर्शन होगा वहां पे हमेशा सेम होगा, ठीक है। मे बी आंसर में इसका थोड़ा सा जो बुक में दिया हो, मे बी उसमें गलती हो, ठीक है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरैमीन इज एन एलॉय ऑफ, Aluminum and copper. Aluminum and copper. अल्युमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। अब ये बताओ, एन अलॉय, द अलॉय यूज्ड फॉर डेंटल फिलिंग, क्या होगा? Amalgam. Amalgam. मे बी सर डी होगा। नहीं, मालगम, मेल्गिनिन नहीं होगा इसमें, इसमें होगा एमालगम, ठीक है, अमालगम होगा इसमें। अमालगम होगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग मरकरी का एलॉय को हम लोग यूज करते हैं जनरली। इसमें क्या होता है, मरकरी के साथ हम लोग सिल्वर का, कॉपर का, टीन का, किसी का भी हम लोग कोई को गोल्ड भी लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मली सिल्वर, कॉपर, टीन यूज करते हैं, और जो ज्यादा खर्च करते हैं उनको गोल्ड का भी लगवाते हैं खर्च करके, ठीक है। ये बताओ, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, Copper, tin, zinc. बाकी लोग बताओ। Sir, copper, tin, zinc. Option A. Sir, option A. कॉपर, टीन, जिंक होगा इसमें, ठीक है।
बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alloy metals are heated below their melting point. Sir, Okay. reduction. Reduction. बाकी लोग बोलो। नहीं पता। कंप्रेशन हो सकता है सर। Sir, compression. रिडक्शन में क्या था? रिडक्शन में हम लोग रिड्यूस किए थे मेटल को, ठीक है। रिडक्शन में हम लोग रिड्यूस किए थे। ये जो मेथड होता है ये जनरली जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट के कंप्रेशन, और जिसको हम पाउडर मेटलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजन मेथड किसमें हम कौन सा अलॉय के प्रिपरेशन में यूज करते हैं? बताओ। ए सोल्डर। बाकी लोग बोलो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कौन कौन सा बताए थे ये याद नहीं रखे हो तुम लोग? सबका याद रखना चाहिए, चाहे वो फ्यूजन हो, चाहे कंप्रेशन पाउडर मेटलर्जी जिसको बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो गया, फिर रिडक्शन मेथड हो गया। सबका हमको मालूम होना चाहिए कि किसमें कौन कौन सा हम लोग अलॉय बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है ब्रॉन्ज, ब्रास एंड ब्रॉन्ज हम लोग करते हैं इसमें। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर फ्री अलॉय, मतलब कौन सा अलॉय में कॉपर नहीं होता है? बताओ इसको। कॉपर फ्री अलॉय कौन सा है? White metal. White metal, sir. व्हाइट मेटल सर। White metal. इसमें तुम्हारा व्हाइट मेटल ही होगा। व्हाइट मेटल ही होना चाहिए। जर्मन सिल्वर अलॉय कंसिस्ट ऑफ, बोलो। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा होता है? Option C. कॉपर, जिंक, टिन। No, sir. Copper, zinc. Copper, zinc, nickel, sir. कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है। सोल्डर कंटेन्स कौन कौन सा? सोल्डर में क्या क्या होता है सोल्डर अलॉय में? Lead or tin. Option B. Sorry, option C. Option C. लीड तुम्हारा पीबी के लिए है और टीन एसएन, ठीक है। कोटिंग ऑफ जिंक टू स्टील इज कॉल्ड, क्या होता है? Galvanizing. Option A. Galvanizing. और वही उसके जगह अगर टीन रहता तो? गैल्वेनाइजिंग सर। Tinning. तो A हो टीनिंग जाता होता। सर। A होता। और ये तुम्हारा जो गैल्वेनाइजिंग है, टीनिंग है, ये कौन सा मेथड में आता है? Protection from corrosion. प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन में कौन सा मेथड? उसमें अलग अलग मेथड था ना, एक हम लोग पढ़े थे, क्लाइडिंग पढ़े थे, और कुछ पढ़े थे पेंट वाला। तो ये कौन सा मेथड में आता है? Hot dipping method. Sir, hot dipping sir. हाँ, और एक दूसरा और मेथड है जिसमें हम जिंक का ही करते थे, क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका? सर क्लैडिंग मेथड में भी जिंक कर रहे थे। तो उसका नाम क्या था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर क्लैडिंग मेथड। क्लैडिंग मेथड है, लेकिन जिंक का करते थे तो उसको अलग नाम था ना। जैसे क्रोमियम था तो क्रोमाइजिंग उसको हम बोल रहे थे, अल्मुनियम था तो कलराइजिंग था। तो उसी तरह जिंक का कर रहे थे तो उसका क्या नाम था? Galvanization.
गैल्वेनाइजेशन जिंक वाले को ही बोलते हैं, उसको स्टैंडर्डाइजिंग बोले थे। ठीक है, ये बताओ, द रोज मेटल इज यूज फॉर, रोज मेटल इज यूज फॉर किसके लिए? Coating of dental work. ये कास्टिंग फॉर डेंटल वर्क, बाकी के लिए नहीं होता है। ऑल ऑफ द बोलो अबव होगा। सभी। सर ऑल ऑफ अबव। All of this. मेरा बोलने के बाद बोलते हो तुम लोग। याद नहीं है? और दोनों, कार्टिंग फॉर डेंटल वर्क के लिए होता है, फ्यूज वायर बनाने के लिए रोज मेटल यूज करते हैं, फायर आर्म्स बनाने के लिए ऑल द अबव होगा इसमें। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील बताओ। स्टील 0.45 स्टील सर 0.4 अच्छा 0.45 होता है। एग्जैक्ट रेंज क्या होता है उसका, कोई बताओगे? यहाँ पे होगा मीडियम कार्बन स्टील। क्या? 0.3 से 0.8 सबका बता दो एकदम। जो डेड स्टील होता है, लो कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन होता है, हाई कार्बन होता है, तो सबका बता दो। मीडियम कार्बन का बता दिए, बाकी का भी बोल दो। डेड का 0.05 से 0.15 और फिर जो लो होता है 0.15 से 0.3 तक होता है, फिर मीडियम का 0.3 से 0.8 होता है, और जो सबसे लार्ज होता है उसका 0.8 से 1.15 तक होता है। 1.5 तक होता है आई थिंक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू द स्टील एज अलॉइंग एलिमेंट? किसको हम लोग अलॉइंग एलिमेंट में नहीं यूज करते हैं स्टील में? High carbon steel. यहाँ पे हाई कार्बन स्टील है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं ना? सल्फर। बोलो सभी। सल्फर सर। सल्फर। सल्फर ही होगा। ठीक है, सल्फर क्या करता है? क्रैकिंग ला देता है इस मतलब आयरन में। ठीक है, हम लोग वहां पे भी यूज किए थे। सल्फर का जो आयरन और होता है उसको क्या नाम है बताओ? क्या नाम बोले थे उसका? सल्फर का जो आयरन और था क्या नाम था? आयरन पायरेट। सिर्फ पायरेट बोले थे वो। कॉपर पायरेट में कॉपर पायरेट हम लोग बोलते हैं, सिर्फ पायरेट इसका नाम था। ठीक है, कितना कंसंट्रेशन रहता है इसका? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहता है? सर लगभग 45 रहता है सर। इसको हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये क्रैकिंग लाता है। ठीक है, ये बताओ, इन स्टेनलेस स्टील अलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विथ, किसके साथ आयरन को मिक्स किया जाता है? निकेल के साथ। इसका कौन सा ऑप्शन? सी। B. Chromium. सर बी होगा। सर डी। स्टेनलेस स्टील प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए देखो रिक्वायरमेंट मेरा क्या है, क्या ऐसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज मेरा किसके वजह से आता है? क्रोमियम और निकेल के वजह से। स्टेनलेस स्टील जो हम बनाते हैं उसमें क्रोमियम और निकेल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। यहाँ पे ये सल्फर है। ठीक है, और ऊपर में जो बताए थे, ये क्वेश्चन नंबर 16 छूट गया क्या? द स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स क्या होगा? ये छूट गया।
High सर carbon. हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील इसलिए क्योंकि हमको वहां पे बहुत हार्ड मटेरियल का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कटिंग टूल्स में हम लोग को बहुत हार्ड मटेरियल का जरूरत पड़ता है, तो हाई कार्बन स्टील्स मतलब कि है, ठीक है, तो इसमें हाई कार्बन स्टील्स रहेगा। कटिंग के लिए हमको शार्प चाहिए होगा, ठीक है, तो कार्बन हाई कार्बन स्टील। ये बताओ विच अलॉय कंटेन्स नॉन मेटल्स एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें हम लोग नॉन मेटल को यूज करते हैं। अमालगम। अमलगम is अमालगम में एक हम मरकरी यूज करते हैं, तो मरकरी क्या मेरा नॉन मेटल है? Sir, option C. C, sir. C. स्टील में क्या होता है? आयरन और कार्बन, तो तुम लोग भूल जाते हो, स्टील सोचते हो, स्टील मतलब भाई ये मेटल होता है, मेटल का है, तो कार्बन को तुम लोग इसमें छोड़ देते हो, तो इसमें स्टील होगा। बियरिंग फॉर हैवी लोड्स आर कोटेड विथ, इससे कोट करते हैं? White metal. बाकी लोग बोलो। सर बियरिंग क्या होते हैं? हाँ, बियरिंग का क्या होगा? सर पूछ रहे बियरिंग क्या होता है? बेयरिंग मतलब जो हम लोग, ठीक है, जो रोटेट करने के लिए, ठीक है, जो छोटा छोटा बॉल बेयरिंग सुने हैं ना, या फिर मतलब जो रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है, एक मतलब बेयरिंग बहुत मशीनरी में जाइएगा तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें रोटेटिंग पार्ट कुछ रहता है, ठीक है, रुकिए आपको बताते हैं, दिखा दिखा के बता देते हैं, एक मिनट। बियरिंग, जो बॉल बेयरिंग नहीं है आपका यूज होता है जिसमें रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे मतलब कि कैसे कहें, जैसे एक चक्का, साइकिल का जो चक्का होता है, तो एक एक्सल पे जो रोटेट होता है, ठीक है, तो वहां पे जो रोटेट होता है तो उसमें बॉल बेयरिंग ये सब नहीं लगा हुआ रहता है, तो उस बेयरिंग का हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया बेयरिंग, ठीक है, और white जिसमें मोशन होता है, घूमता है, ठीक है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है आपका। अच्छा ये बताइए आप, एल्युमिनियम अलॉयज आर यूज्ड फॉर देयर, कौन सा प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग एल्युमिनियम अलॉयज का यूज करते हैं? ऑप्शन सी सर। सी सर। यस सर, ऑप्शन से। एल्युमिनियम का क्या फायदा होता है? एल्युमिनियम कैसे कोरोजन रेजिस्टेंस को रोकता है, कोई बता पाओगे? सर वो सर अपने ऊपर रिएक्शन ओरिजिन रोकता है। वो क्या करता है कि वो एल्युमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर बनाता है, ठीक है, और ये ऑक्साइड लेयर एक बार कोरोजन मतलब होने से, ऑक्सीडेशन होने से एक बार ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, उसके बाद ये फर्दर जो कोरोजन होना चाहिए उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, होने नहीं देता है, ठीक है। ये बताओ, कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग, किसके किसके वजह से होता है? ए में है निकेल एंड निकेल, ए ही होगा सर, ए। निकेल एंड क्रोमियम, ठीक है, ये शायद पहले हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग में कौन सा मेटल का हम लोग यूज करते हैं, बताया गया है क्वेश्चन, बोलो। एल्युमिनियम। बाकी लोग बोलो। एल्यूमिनियम सर।
अल्युमिनियम होगा। थर्माइट मेथड बताए थे ना। सर लीड लग रहा है सर। यस सर, एल्युमिनियम। अल्युमिनियम होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीन बेस्ड एलॉय? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। अल्युमिनियम होगा इसमें। थर्माइट वाला 22 में तुम्हारा निकल क्रोमियम होगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारा विच मेथड इज थर्माइट वेल्डिंग? थर्माइट वेल्डिंग में अल्युमिनियम होगा, ठीक है। इसको तुम लोग सर्च भी कर सकते हो नेट में। बस सर्च 24 करोगे का विच डी मेटल होगा। इज। एक मिनट। एक मिनट, लाइट कट गया है। अल्युमिनियम करते हैं, ठीक है। नेट में भी सर्च कर लेना। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीन बेस्ड एलॉय? किसमें टीन का यूज होता है? टीन बेस्ड एलॉय कौन सा है? सर ब्रॉन्ज। गन सबका देख लो एक बार, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एक मिनट। मोनल मेटल। मोनल मेटल किसका किसका है? निकेल कॉपर का, ठीक है। सर गन मेटल सर होना इसका चाहिए डी क्योंकि होगा, डी होगा। रुक जाओ, बता रहे हैं। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीन बेस्ड एलॉय, ठीक है। तो मोनल मेटल तुम्हारा किसका है? निकेल कॉपर का। सबका बता दे रहे हैं, टेंशन मत लो। मोनल मेटल के बाद मेरा क्या है? गन मेटल। इसमें तुम्हारा है कॉपर टीन जिंक, ठीक है। गन मेटल कॉपर टीन जिंक। इसमें एक टीन आ रहा है। ब्रॉन्ज ही व्हाइट होगा। मेटल क्या क्या है? व्हाइट मेटल लीड लिथियम मेटल है, ठीक है। अब ब्रॉन्ज का हम लोग जानते हैं कॉपर टीन, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा एक गन मेटल आ रहा है, एक ब्रॉन्ज आ रहा है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज का जो अगर बात करेंगे तो मेरा उसमें ब्रॉन्ज में ही आएगा। तो दोनों तुम्हारा टीन बेस्ड अगर कहेंगे तो ये ब्रॉन्ज में ही आएगा, ठीक है। सर हम्म। सर एक बोलिए। क्वेश्चन था ना, बियरिंग ऑफ हैवी लोड्स, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका तो बताए थे ना। व्हाइट मेटल बताए थे। ओके सर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मैग्नेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मैग्नेटिक? कौन सा मेटल मैग्नेटिक है? बोलिए। निकेल सर। बाकी लोग बोलो। बी निकेल। सर निकेल। निकल ही होना चाहिए, और कंफर्म कर लेते हैं। मैग्नेटिक है ना। निकल गया इसमें, ठीक है। चलो।
अब कुछ हम लोग, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग रुक के, पांच मिनट का ब्रेक लेके फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, तो उससे भी करते हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से ज्वाइन करते हैं, रिज्वाइन करो सभी, ठीक है। ओके सर।